जोधपुर से अब खबर है। बता दें कि साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत मामले में बड़ा अपडेट आया है। अपडेट क्या है चलिए बताते हैं आपको। विसरा जांच में विषाक्त की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि जब ये जानकारी आई थी उसके बाद चर्चाएं हो रही थी क्या होगा, इंतजार फिर हो रहा था कि क्या कुछ पोस्टमार्टम में निकल कर आता है। लेकिन अब बता दें कि शरीर में किसी भी संदिग्ध विषाक्त तत्व के प्रमाण नहीं मिले हैं। अब अलग अलग हालांकि बयान भी आ रहे थे, इंजेक्शन को लेकर चर्चाएं हो रही थी, पर इंतजार उसी रिपोर्ट का हो रहा था। कहा गया कि कोई भी विषाक्त की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि एक इंजेक्शन के बाद कहा जा रहा था कि तबीयत बिगड़ने की बात थी। कहा गया कि अप्राकृतिक या आपराधिक घटना के संकेत भी इसमें नहीं मिले हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जोधपुर से रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, हम चर्चा लगातार इस पर कर रहे थे, अब जो विसरा में किसी भी तरह के विषाक्त की बात नहीं हुई है, अब किस तरह से पूरी रिपोर्ट में जानकारी दी है? क्या वाकई एक अप्राकृतिक जो घटना है या फिर आपराधिक घटना है वो नहीं थी? अभी तक के संकेत यही कह रहे हैं या फिर कुछ और भी हो सकता है? राजीव, अगर घटनाक्रम पहले दिन से लेकर अब तक के देखें तो कई तरह के सवाल, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से कल एसएसएल की रिपोर्ट आई है उसमें किसी प्रकार के विषाक्त लेने या देने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। यानी ये साफ हो गया, ये पूरी तरह से जो अप्राकृतिक की बात करें वो भी नहीं है, कोई चोटों के निशान नहीं है, अपनी वारदात नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर देखिए, अब जो डॉक्टर मौत का कारण जो देंगे कि उनको अस्थमा की बीमारी थी, माना ये जा रहा है कि अस्थमा अटैक आ सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उनको जुकाम खांसी हो रहा था, बार बार डॉक्टर की सलाह भी ले रही थी, तो वो एक कारण माना जाए। सामान्य मौत भी कहा जा सकता है, लेकिन पहले जल्दबाजी होगा। डॉक्टरों की रिपोर्ट जो है वो आज पेश की जाएगी, डॉक्टर अपनी राय देंगे कि इसका कारण यह है। लेकिन कुल मिलाकर के जो कई तरह के जो सवाल उठ रहे थे, क्योंकि पुराने जो मुकदमे दर्ज हुए थे उस हिसाब से देखा जा रहा था कि कोई बदले की भावना है, कोई जहर है, तो ये तो पुष्टि होगी एफएसएल की रिपोर्ट के अंदर या नहीं है। एसआईटी की जो मुखिया छवि शर्मा लगातार इस पूरे मामले को लेकर के अपने 9 सदस्यों के साथ जांच की, वही पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश से लेकर के डीसीपी यूनिट मतलब नजर बनाए हुए थे। अभी भी इस पूरे मामले को लेकर के हर पहलू पे नजर रखी जा रही है, क्योंकि देखिए मौत का कारण जो है, अब दो ही रास्ते बचे हैं। जो कंपाउंडर द्वारा इंजेक्शन लगाया गया, एक तो वो कारण है, वो दूसरा कारण ये हो सकता है अस्थमा अटैक। पहले कुछ भी कहना चलता है, रिपोर्ट के आने के बाद में संभवतः पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकता है। लेकिन देखिए ये साफ हो गया कि उनके साथ में कोई अनहोनी घटना नहीं हुई, उनको जहर नहीं दिया गया या उन्होंने जहर नहीं लिया। ये तमाम जो अफवाहें थी, संभावनाएं थी, वो सभी कयास जो है वो धरे के धरे रह गए। लेकिन ये बात जरूर सामने आई है कि उनकी जो मौत हुई है वो किस कारण से हुई है, आज ही सामने आएगा। माना ये जा रहा है कि आमतौर पर कई बार अस्थमा अटैक जो आता है वो बड़ा ही ऐसे नहीं होता, तो माना ये जा रहा है कि अस्थमा अटैक के कारण से मौत हुई। जी बिल्कुल राजीव जी, यानी कि जो आपने कहा कि अप्राकृतिक नहीं है जिसके संकेत मिल रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।